हेलो साथियों, नमस्कार। आरएसडी कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हम शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। मैं बाबर सर आप सबके लिए शानदार तरीके की मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आता हूँ आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है वो निरंतर हमारे साथ रहा है, बना रहा है और हमेशा ही बना रहेगा। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारा है साथियों। उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, और जो चीज हम आप सबके लिए लेके आते हैं, जो कंटेंट आप सबके लिए उपलब्ध करवाते हैं, जो क्लास आप सबके लिए लेके आते हैं, उस क्लास का आप फायदा उठाएं और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। ठीक है साथियों। और इसी के साथ आज का जो चैप्टर रहने वाला है, एसएससी जीडी स्पेशल चैप्टर जो है, परसेंटेज से कम 2-3 प्रश्न एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही प्रश्न लेके आया हूं साथियों जो प्रश्न पीछे एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं ना साथियों। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही शानदार तरीके का रहने वाला है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल ही शानदार तरीके से देखें और समझें और इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट मानते हुए सबसे पहले आप उसका सॉल्यूशन करें, ना आए तब जाकर उसका सॉल्यूशन वीडियो में देखें साथियों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न रहने वाले हैं और इन प्रश्नों का जो तरीका रहेगा, जो लेवल रहेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से हम समझेंगे। जो हमारा चैप्टर है परसेंटेज, सीधी सी बात यह है, प्रतिशत। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। हर प्रश्न को शानदार तरीके से एग्जाम में जिस तरीके से करते हैं ना, उसी तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले आप सबके सामने पहला प्रश्न आ चुका है साथियों। प्रश्न दे रखा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? सीधी सी बात ये है, मतलब सीधी सी बात क्या हो रही है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो ये वैल्यू उधर जाएगी साथियों, ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई, 2/3। ठीक है, सीधी सी बात है ना। और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, चलो भाई कितनी हो जाएगी, 1/3 और परसेंटेज के लिए गुणा 100 जाएगा। ठीक है साथियों, कुछ नहीं करना है, सीधा सा प्रश्न था भाई, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 बराबर 2/3 कर दिया तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 बटे में भाग में आ जाएगा 1/3। 3 से 3 साथियों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 100 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200%। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200% हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों, इसलिए इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट भी माने, क्योंकि ऐसे सरल प्रश्न आपको दिखाई देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी के चक्कर में या फिर इसमें ज्यादा समय ले लेते हो, इसलिए बाकी प्रश्न आपसे नहीं हो पाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, इसी मेथड से आप जाओगे, इसी तरीके से प्रश्न को हल करोगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़े और इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं साथियों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। देखो साथियों, प्रश्न दे रखा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। आप सबको पता है भाई, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है भाई, 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर, 5000 मीटर हो जाएगा। सीधी सी बात ये पूछा है 80 मीटर का 5 किलोमीटर कितना प्रतिशत होगा। सीधी सी बात पूछिए, 80 ऊपर आ जाएगा और 5000 का पूछा, ओरिजिनल वैल्यू 5000। चलो भाई, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। सीधी सी बात ये, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 का भाग जब 8 में दोगे तो 5 का भाग एक बार तो एक बार चला जाएगा, है ना, बचेगा 3। तो पॉइंट लगाऊंगा, 5 6 30 हो जाएगा, मतलब 1.6% के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सी जो ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.6% जो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल ही सटीक आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आप साथियों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और हर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होता है। सीधी सी बात ये, 3 दिन की बात हो रही है और 12 घंटे की राशि है, तो पहले सबसे पहले हमें राशि सेम करनी होती है।
सबसे पहले हम राशि को सेम करते हैं। चलो भाई 3 दिन की बात हो रही है तो हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, नेचुरली सी बात है साथियों, सबको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 3 को गुणा कर देंगे, 72 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे भाई, 72 है ना, 72 घंटे हो जाएंगे। सीधी सी बात है। राशि कितनी दे रखी है, 12 घंटे दे रखी है भाई, कर देंगे 12 और कितने में से, 72 घंटे में से परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, वार्षिक कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। 2 के पहाड़े से 50 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 50 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 3 चीज 18 हो जाएगा, 18 है ना, 16 से ही 2/3 परसेंट आ जाएगा। 16 से 2/3 परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई साथियों, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। मैं आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न को हल करते ही हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका भविष्य मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू का समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है साथियों, एसएससी जीडी स्पेशल परसेंटेज की क्लास है और हर एक प्रश्न आपकी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है साथियों। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हर एक प्रश्न आई हुई आपका हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। किसी ना किसी एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछा गया शिफ्ट में प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दिख आपको दिख भले ही रहे हैं सरल प्रश्न, हम सरल प्रश्नों से हार्ड प्रश्नों की ओर जाएंगे साथियों। और इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूं, इसलिए इस क्लास को शानदार तरीके से अटेंड कीजिए साथियों और समझिए। देखो क्या दे रखा है, 5 लीटर का 8% है, सीधी सी बात ये, और एमएल में दे रखा है। सीधी सी बात है, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर बराबर 1000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ml। ठीक है, तो 5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 लीटर बराबर सीधी सी बात है 5000 ml हो जाएगा। ठीक है, बात हो गई 5000 ml की। 5000 ml का मतलब गुणा होता है 8 परसेंटेज रहती बटे में कितना जाता है, 100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 का पारा जब शून्य बार बोलोगे शून्य आ जाएगा, 8 पंचो 40 हो जाएगा। मतलब 400 हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 400 ml आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 400 ml। मतलब ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए साथियों। प्रश्न दे रखा है, यदि किसी संख्या का 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। है ना साथियों, क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, सीधी सी बात ये दे रखी है। तो यदि किसी संख्या के, कोई संख्या मान लेते हैं, मान लो n कोई संख्या होगी और इस संख्या का कितना भाई, 3/4 का 80%, 80/100 जाएगा भाई, परसेंटेज हटती बराबर में कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। सीधी सी बात ये, ठीक है। क्या कर लेंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, सीधी सी बात ये रही। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो गया 4 दूनी 8, और 2 पंचों कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, और 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। और फिर ये 5 इधर भाग में उधर जाती गुणा में हो जाएगा, तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 1 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 105 होता है, 1 पंचे 105। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि किसी संख्या का, संख्या हमने n कोई संख्या मान ली, उसका 3/4 मतलब का मतलब गुणा का 80%, 80/100 कर दिया, बराबर में 63 कर दिया, काटा पीटी की, तो हमारी संख्या कौन सी आ गई, 105 वो संख्या आ गई। प्यारे बच्चों, इसकी जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर मिल जाएगी। यूट्यूब पे आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए और शानदार तरीके से इस क्लास को लीजिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों।
क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी संख्या का, सीधी सी बात है, क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्नों को हल करते ही देखो साथियों, 30% से उस संख्या का 60% से 15 कम है, मतलब 30% जो है ना। सीधी सी बात ये हो रहा है कि जो संख्या दे रखी है, कितना परसेंट दे रखा है भाई, 60% दे रखा है। 60% माइनस 30% बराबर कितना दे रखा है, 15 कम है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। बचा कितना, 30% बचा। 30% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 30% बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा भाई, है ना, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 15/30। 15/30 मतलब 15 दूनी 30, मतलब 1/2। सीधी सी बात है। और 1% बराबर 1/2 आ गया, सीधी सी बात ये। और हमें पता है कि टोटल जो संख्या होती है उसका जो रूप होता है परसेंटेज, वो 100% होता है। तो 100 जब 1% बराबर 1/2 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 गुणा 100 हो जाएगा। सीधी सी बात ये, 2 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा 50 बार, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 50 हो जाएगी। वह संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो बी है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न आपको थोड़े से डिफिकल्ट नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सरल नजर आ रहा होगा साथियों। ये वही मेथड में आपको बता रहा हूं जो आपको रियल एग्जाम में, है ना, रियल एग्जाम में आपको आजमाना है और इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 64/25, है ना, 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। मतलब सीधी सी, कितना इजी प्रश्न है, लेकिन बच्चे अधिकतर गलत कर देते हैं ना साथियों। 64/25 हो जाएगा और परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात ये। 25 चौक कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, है ना। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 छीके 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। मतलब 256% हमारा एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा साथियों, ऑप्शन जो बी है, 256% हमारा बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न दे रखा है 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा। मतलब 800 ग्राम दे रखा है भाई, 800 ग्राम का 45% रहते बटे में 100 गुणा 20% रहते 100 का क्या होगा। सीधी सी बात है, पहले क्या कर देंगे, 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा देंगे और 20 से 5 कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। और 5 नाम कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। 8 नाम कितना हो जाएगा, 72, मतलब 72 ग्राम से हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 72 ग्राम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा, तो 72 ग्राम, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको साथियों समझ में आया होगा। बस आप सबका जो प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है हमारी टीम के साथ लगातार बना रहे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या दूसरी का, एक संख्या का 12% दूसरी संख्या की 20% के बराबर है। देखो साथियों, दे रखा है दो संख्या, मान लेते हैं एक संख्या कोई ए है और एक संख्या कोई बी है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भाई, 760 दे रखा है। सीधी सी बात की है, ठीक है। दे रखा है यदि एक संख्या, मतलब पहली संख्या कितना परसेंट, 12% की बात हो रही है। सीधी सी बात है, 12% मतलब 12/100, है ना। और बराबर दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है भाई, बी है, बी का 20% 20/100। सीधी सी बात की हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, है ना। और कितने के पारी से करता है, 4 3 12 हो जाएगा भाई, 4 पंचो 20 हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा 3a बराबर 5b। ऐसी कंडीशन में आप रेशियो बना लेते हो ना साथियों। आपको पता है ए का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। सीधी सी बात ये, तो ए रेशियो बी बनाएंगे, सीधी सी बात है, ए रेशियो बी बनाएंगे तो ए रेशियो बी क्या बन जाएगा, ए का मान विपरीत वाला 5 और बी का मान कितना हो जाएगा, 3, 5:3 बन जाएगा। सीधी सी बात है।
और 5 और 3 का अंतर कितने का आ रहा है हमारे, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है क्या, है ना, 2 का अंतर आ रहा है। 5 और 3 के मध्य हमारे बीच हमारे अंतर दिखाई दे रहा है ना साथियों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 5 और 3 का अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। सीधी सी बात ये है। इधर हल कर लेते हैं। फिर क्या बोल रखा है कि यदि, हाँ, अगले प्रश्न वाले ने अंतर दे रखा है 760 का और हमारे अंतर आ रखा है 2 का, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 2 की वैल्यू जो है 760 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 3 6 हो जाएगा, है ना, और 2 अंटे 16 हो जाएगा, मतलब 380। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 380 हो जाएगी। पूछा क्या है, पूछा दोनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों में से बड़ी संख्या का मतलब हो गया, बड़ी संख्या कौन सी है, 5 ही तो है, ऑप्शन ए वाली है ना, सॉरी, ए अनुपात बी में हमने विभाजित किया था ना 5:3। इन दोनों के मध्य अंतर 2 का आ रहा था और अंतर बराबर अंतर कर दिया, ठीक है। और अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या, है ना, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 1 की वैल्यू 380 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या हमारे पास में कितनी है भाई, 5 है। सीधी सी बात है, कितनी है, 5 है। तो 5 की कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, 380 को गुणा कर दो 5 से, 380 को गुणा कर दो 5 से, 0 आ जाएगा, है ना, 5 अंटे 40 आ जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, मतलब 1900 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस प्रश्न को सरलतम रूप से हल करने की पूरी कोशिश की है साथियों। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से हल कीजिए प्यारे बच्चों, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न दे रखा है साथियों, यदि P और Q का 220% है तो Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत होगा। यह प्रश्न पूछा है साथियों, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है और इसको शानदार तरीके से हल करेंगे। दे रखा है P दे रखा है बराबर Q का 220%। सीधी सी बात की है, कितना परसेंट, 220 परसेंटेज हटते बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पाड़े से काटू तो 11 बार, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ये क्यू इधर गुणा में इधर आती किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। रेशियो बना लेंगे पी और क्यू का, बराबर कितना हो जाएगा 11/5। सीधी सी बात है, ये मान आ गया हमारे पास में। अब बोल रहा है क्यू पी प्लस, है ना, दे रखा है क्यू जो है पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा, मतलब पी प्लस क्यू का जो ये क्यू है ये कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत 100 लगा देंगे भाई। क्यू का मान हमारे पास में कितना है, क्यू का मान हमारे पास में 5 है, 5 रख दिया, सीधी सी बात ये। और पी का मान हमारे पास में 5 आ गया, है ना, क्यू का मान हमारे पास में 5 आ गया और पी और क्यू को जोड़ेंगे तो 5 और 11 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 जाएगा भाई, 4 चौक कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 चौक 100, ठीक है। 25 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 125। 125 में जब हम भाग देंगे कितने का भाई, 4 का, तो 4 3 12 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर उतारेंगे 5 उतारेंगे तो 1, तो 31 किस में नजर आ रहे हैं भाई, इसी में नजर आ रहे हैं, मतलब 31.25% के समथिंग हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब 125 में आप 4 का भाग दोगे तो एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.25% साथियों, ठीक है। ऑप्शन पे भी नजर रखा करो ताकि कम समय में आप जल्दी से हल कर सको। पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आंसर आ रहा है हमारा, तो करीबन वही कर दीजिए साथियों, ठीक है। सीधी सी बात ये साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं साथियों, आप इस प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न दे रखा है साथियों, प्रश्न दे रखा है यदि ए का 10% बराबर बी है तो 20 का बी प्रतिशत कितना होगा। सीधी सी बात है, एक का 10% का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज हटते बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, बराबर बी दे रखा है। सीधी सी बात है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ए बटे कितना हो गया भाई, 10 हो गया, बराबर बी हो गया, है ना।
तो क्या करें भाई, सीधी सी बात है, एक का 10%, तो यही हुआ साथियों, एक का 10% बराबर बी हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये इसको इधर भेज दें और बी को इधर ले आए, तब क्या रूप बन जाएगा, ए बटा बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, 10 बटे बटे में कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है। ठीक है साथियों, ये रूप बन जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब बी इधर ले आए, 10 को उधर भेज दिया, भाग में था वो गुणा में चला गया, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक तो होता ही, कन्फर्म, ये बात तो आप जानते हो साथियों। फिर बोला है बी का 20% है ना, 20 का 20% कितना होगा भाई, सीधी सी बात ये बोल रहा है ना, 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20%, 20% मतलब बी कितना है, एक ही तो है, 1/100, सीधी सी बात ये है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 1/5 आ गया, है ना। बी का 20 का 20% कितना आ गया हमारा, 1/5 हो गया। तो ऑप्शन में देखो क्या ऑप्शन ए होगा, 1 का 2%, ए का मान हमारे पास में है ना साथियों, कितना है, 10 है, ए का मान कितना है, 10 है, तो निकालो 10 का 2%, 1/5 होता है क्या, 10 का 2/2%, 2 का मतलब परसेंटेज रखते बटे में, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 कम 2, 2 पंचो 10, मतलब 1/5 इसका रूप बन रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, ये रूप नहीं बनेगा, 1/5 का रूप नहीं बनेगा साथियों। बोला है प्रश्न ने, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ऑप्शन से भी हल करना पड़ेगा और ऐसे भी हल करना पड़ेगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, ए और बी का हमने मान निकाल लिया, ए का मान 10 हो गया और बी का मान 1 हो गया, ठीक है, सीधी सी बात ये है। फिर बात करते हैं, क्या बोला है, 20 का 20% कितना होगा, तो 20 का 20% आपने निकाल लिया साथियों, कितना निकाला, 20 का 20% तो हमारे पास में 1/5 आया, और फिर ऑप्शन में दे रखा है 1 का 2% कितना होगा, तो 1 का मान हमारे पास में 10 है, इसका 10% निकाला हमने, सॉरी 2% निकाला, तो 1/5 होता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न बताइए साथियों, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बताइए मुझे। प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दे रखा है, एक की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, एक की आय बी की आय से 25% अधिक है, एक की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ये 100 है ना, तो ये 125 है, सीधी सी बात ये। अब ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है भाई, कितना कम है, देखना ये चीज हमेशा याद रखना, लास्ट वाली चीज पढ़ना आप, ए से ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना, तो कितना कम है भाई, कितना कम हो गया, 25 कम है ना, और 25 कम किस पर है, 125, 125, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे, है ना, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%, मतलब ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 20% कम है बी की आय ए की आय से, कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है, मतलब हमारी कितना कम हो रहा था भाई, 25 ही तो कम हो रहा था, कितना कम हो रहा था, 25, सीधी सी बात। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, मोहन की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है भाई, एक तरफ मोहन है और एक तरफ सोहन है, सॉरी श्याम है, 40% अधिक है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, मतलब मोहन जो है ना 140 है, श्याम की आय से 40% अधिक का मतलब ये हो गया, ठीक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है भाई, कितना प्रतिशत कम है, 40 कम है, कितना कम है, 40, 140, चलो भाई सीधी सी बात ये होगी। मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, मतलब मोहन की आय कितनी थी भाई, 140 थी, 40 पर है ना कमी, सीधी सी बात होगी। परसेंटेज के लिए कर देंगे भाई, 100 से गुणा कर दूंगा, 0 से 0 उड़ा दिया, और क्या करेंगे भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 संते 14 हो जाएगा, और ये कितना हो गया भाई, 200 हो गया, और 200 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, और 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 6 बचा,
7 8 56 हो जाएगा, 56 हो गया और 4 बच गया, 28 से 4 बटे कितना आ जाएगा भाई 7% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 से 4/7% जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब मोहन की आय जो है श्याम की आय से 40% अधिक है। तो हमने लिख लिया साथियों, मोहन की आय है वो सोहन की आय से कितना परसेंट अधिक है भाई, है ना। श्याम की आय श्याम की आय 100 हो गई, तो मोहन की आय जो है 40% अधिक का मतलब 140 हो गई। सीधी सी बात ये है, मतलब 140 पर 40 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, इसका भाग दिया तो 28 से 4/7 जो हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 28 से 4/7%, जो हमारा आंसर एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल कीजिए। यदि ए की आय 20 से 20% कम है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। मतलब ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए और बी की बात हो रही है, और ए जो है ए की आय जो है बी से 20% कम है, 20% कम होने का मतलब ये 80 है और बी की कितनी है 100 है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कितना अधिक है भाई 20 अधिक है। कितना अधिक है 20 अधिक है किससे 80 ए से, है ना। ए से बी की 20 अधिक है और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे भाई 2 जीरो लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। और कितना हो जाएगा 4 पंचो 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 पंचो 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। मतलब 25% हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी जो है 25% जो है हमारा एकदम ही शानदार आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आएगा। आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहा हूं साथियों, ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप इस क्लास का आनंद उठाएं और शानदार तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, चीनी की कीमत क्या है 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। खर्चा नहीं बढ़ाना है, वस्तु कम ले आएंगे लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, महंगाई कितनी बढ़े लेकिन खर्चा उतना ही करेंगे जितना करते आए। देखो चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, मतलब पहले 100 थी ना, इसकी कीमत कितनी हो जाती है 33% बढ़ने का मतलब 133 हो जाती है, सीधी सी बात है। फिर ये बोल रहा है चाहे कितना ही बढ़े मैं तो पैसे 100 ही दूंगा, उसके 100 रुपए के हिसाब से लाऊंगा। तो कितने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो कितने की कमी हो जाएगी भाई 33 की कमी हो जाएगी, और कितने पे 133 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से। तो कितना हो गया भाई 3300 हो गया, और 3300 में भाग देना पड़ेगा भाई साथियों 133 का, है ना, भाग देना पड़ेगा 33 का 133 का, सीधी सी बात ये। यदि मैं भाग दूं साथियों 3300 में भाग दूं कितने का, 3300 में भाग दे भाई कितने का 133 का, 33 का भाग देंगे 133 का तो कितनी बार जाएगा भाई 2 3 6, 2 3 6 2 कम 2, मतलब 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 2 कम 2, 266 आ गया, एक बार दो बार गया भाई, सीधी सी बात ये है ना। तो 266 आ गया, बचा कितना भाई 4 बचा, इधर गया और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 64 0 640, और कितनी बार जाएगा 640 में 133 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 16, 5 कम 5, 5 1 6 हो जाएगा, 665 हो जाएगा, है ना। तो करीब करीब 4 के समथिंग आएगा भाई, है ना। सीधी सी बात ये है कि 25 लगभग जो मान रहेगा 25 के समथिंग रहेगा, मतलब 25 से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, नहीं बड़ा नहीं हो सकता, 25 के और नीचे रहेगा, करीबन करीबन मान कौन सा हो जाएगा भाई 24.8 है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई 24.8, है ना, 25 के पास भी तो है ना साथियों, है ना। पूरा पूरा भाग दोगे आप तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई 25 के आसपास कौन सा नजर आ रहा है, 30 तो हो नहीं सकता, 33 भी नहीं हो सकता, 29.8 भी नहीं हो सकता, 24.8 हमारा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात थी, कैलकुलेशन पे आधारित था प्रश्न, बाकी बेसिक सरल रूप हो रहा था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होगी, बाकी साधारण प्रश्न था। प्रश्न दे रखा है
चीनी की जो कीमत है वो 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना वेग केवल 12% बढ़ाना चाहता है, वो केवल वे है ना 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, है ना। सीधी सी बात है, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। 100 से कितनी बढ़ गई भाई, 118 हो गई, है ना। एक व्यक्ति अपना वेग केवल 12% बढ़ाना चाहता है, 112 हो गया भाई। तो कितने की कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है, घटाओ, 4 8 में जाएंगे तो 6 बचेंगे, है ना। 6 की हो गई, सीधी सी बात ये हो गई ना भाई। चीनी की कीमत जो है वो 100 से 118 हो गई। एक व्यक्ति अपना वे जो है वो 12% बढ़ाना चाहता है ना। कितना बढ़ाना चाहता है भाई, 12% बढ़ाना चाहता है, सीधी सी बात ये। तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, सीधी सी बात ये पूछा है। 6 पर 118, सीधी सी बात ये हो रहा है ना। गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। 6 की कमी हो गई, 118 पे कमी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये हो गई। कट रहा है क्या किसी पाड़े से, 2 के पाड़े से काटे, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 पंचो 10 हो जाएगा, और 2 नाम 18 हो जाएगा। मतलब 300 बटे 59 आ जाएगा, सीधी सी बात ये है, 300 बटे 59 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 5 5 ही नजर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मतलब एक बार भाग देके देते हैं इसमें। 300 कैलकुलेशन ही है साथियों, और कुछ नहीं है। 59 का भाग दोगे तो 5 बार ही दे लेते हैं, 5 नाम 45, और 5 पचम 25, 25 और 4 29, मतलब 295 आ जाएगा साथियों, है ना। सीधी सी बात है, 295 आ गया, 5 बार गया तो 5 तो आ ही रहा है साथियों, सब में नजर आ रहा है ना। सीधी सी बात ये है, बचेगा कितना, 5 बचेगा। और फिर क्या लगाएंगे साथियों, 5 बचा, 5 पे जाता नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, और फिर 0 उतारेंगे, और फिर एक 0 लगा के फिर एक 0 उतारेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 500। तो करीबन कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, समथिंग 8 8, है ना, 5.08 के समथिंग जाएगा भाई। 59 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 नाम 72, 8 पंचो 40, 40 से 41, हाँ भाई 472, करीबन 5.08, है ना 5.08 जो है करीबन इसके आसपास में हमारा मान रहेगा। तो इसके आसपास में किसका नजर आ रहा है भाई, 5.1 का ही नजर आ रहा है, ना कि 5.3, तो दूर हो जाएगा भाई, है ना। तो 0.10 तक बन जाता है ना, 6 बन जाता है, सीधी सी बात ये है ना, 6 बन जाता है। तो कौन सा रहेगा भाई, तो 6% होगा कि इसका आंसर, 5.08 तो रहेगा नहीं, 5.08 रहेगा नहीं, तो 5.1, 5.36 हो सकता है क्या, ठीक है। तो लगभग लगभग हमारा मान कितना आ रहा है साथियों, 5.08 आ रहा है। और 5.08 का मतलब आप समझते हो साथियों भाई, करीबन कितना हो जाएगा, 5.1 जो है वो हो जाएगा ना, 1%। 0 पॉइंट आ रहा है ना, मतलब फिक्स नहीं आ रहा है। यदि 5.8 होता ना तब जाके हम 6% कर सकते थे, 6% हो जाता मान लो, 5.8 होता, लेकिन 5.08 आ रहा है ना, इसलिए कितना हो जाएगा, 5.1% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये भी ध्यान रखना साथियों, कैलकुलेटिव प्रश्न है और थोड़ा समझदायक प्रश्न है, समझ के इस प्रश्न को हल करें, है ना साथियों, ऐसे प्रश्नों को। तो प्रश्न दे रखा है चीनी की कीमत जो है, इस प्रश्न को पढ़िए साथियों, मैं थोड़ा और पानी पी लेता हूं। प्रश्न दे रखा है साथियों, चीनी की जो कीमत है वो 17% से क्या हो रही है, 17% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े भाई। सीधी सी बात ये बोल रहा है कि जो कीमत थी 100 से वो बढ़कर कितनी हो गई, 117 हो गई। तो कितनी कमी करनी पड़े उसे, 5% बढ़ाना चाहता है। 5% का बढ़ाने का मतलब 105 ही करना चाहता है वो, है ना। सीधी सी बात ये, तो कितना हो गया भाई, 5% से वे अपना 5% से बढ़ाना चाहता है, मतलब 105, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 बचा क्या, इधर 2 बचा, 12 बच गया, सीधी सी बात है।
और कितने पे कमी आई, 117 पे। गुणा कर देंगे 100 से। चलो भाई सीधी सी बात ये, क्या कट रहा है किसी पाड़े से, 3 के पाड़े से काटे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 नाम 27, मतलब 400 बटे 39। 400 में 39 का भाग देके देख लो साथियों, है ना। 400 में जब हम 39 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा क्या, 39 अंक 39, मतलब एक बार गया, एक तो आ ही रहा है सब में। बचेगा कितना, एक बचा, और उतारा कितना भाई, 0 उतारा, 10 में जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे और फिर एक 0 और उतार लेंगे, है ना, मतलब एक 0 और उतार लेंगे, सीधी सी बात ये। तो कितनी बार जाएगा भाई 100 में, तो 5 नाम 45, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 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 भाई, सीधी सी बात क्या हो रहा है भाई, भाग देंगे तो एक बार जाएगा भाई, एक बचा, 10 में नहीं जाता है, तो भाग टूट के शून्य लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे ना साथियों। ठीक है, ये हो गया। अब भाग 200 उतार लेंगे भाई, 10 पॉइंट कितने समथिंग कितना आ जाएगा भाई हमारा आंसर, 2 भाई कितना, कितनी बार जाएगा, 3 बार 2 तो 39 गुणा 3, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 9 10 11, ज्यादा हो जाता है भाई, 2 के समथिंग जाएगा, 2 नाम 18 और 2 तिया 6, 6 और 7, मतलब 2 के 10.2 के समथिंग, है ना। 10.2 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 10.3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है 10.3 जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक कैलकुलेटिव पर्सन है, शानदार तरीके से आप, है ना, भाग देके ऐसे चेक करना पड़ेगा, बाकी साधारण है ना साथियों, है ना, बाकी ऐसे ही भाग देके देखना पड़ेगा। 10.2 के समथिंग हमारा आंसर आ रहा है, मतलब 10.2 किसके करीब है, 10.3 की है, तब 10.7 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10.9 भी ज्यादा हो जाता है, 10.3 जो है वो हमारा एकदम ही इसके आसपास में मान होने के कारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। ठीक है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और चुनाव पे आधारित प्रश्न है। कॉलेज के चुनाव में सचिव पद की विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए, उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। सीधी सी बात की है ना साथियों, कॉलेज के चुनाव में सचिव पद विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए, मान लेते हैं टोटल मत कितने हैं, 100% है ना, कितने हैं 100% है, उनमें से 69% विनर को, 69% जो है, सीधी सी बात यह है, ये विनर को प्राप्त हुए हैं भाई साथियों 69%, और बाकी के 100% में से जो रहेगा वो लूजर को प्राप्त हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, लूजर को कितने हो गए भाई, 69 इसके हो गए तो है कितने हो जाएंगे, 69 जो है 69% इसके हो गए, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे क्या, है ना, 31 हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात ये लूजर के, है ना। अब देख लो इनका अंतर, देख लो भाई कितना अंतर आ रहा है ना, 8 और कितना हो जाएगा, 38% का अंतर आ रहा है। 38% बराबर हमारे पास में वैल्यू दे रखी है कितनी, 342 मतों से पराजित किया, है ना। 48 मतों का परसेंटेज रहा इनके अंतर, है ना, हारने और जीतने का अंतर कितना रहा, 38% का रहा, और उधर मतों का कितना रहा भाई, 342। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 38 दूनी 2 अंट और दूनी 2 अंटे 16, 2 3 6 17। ठीक है, 38 का पाड़ा यदि हम 9 बार बोलते हैं भाई, 38 का पाड़ा 9 अंटे 72 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, है ना, तो लगभग लगभग कितना आ रहा है, 342 आ रहा है भाई हमारा, 342 आ रहा है, मतलब 38 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 9 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1% बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ गया। और हमारे पास पूछा क्या, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या अपने आप में कितनी थी भाई, टोटल 100% थी, 1% बराबर 9 है, तो 100% बराबर कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 100, मतलब 900 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 900।
ठीक है साथियों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आएगा। कुछ नहीं करना पड़ा साथियों, 100% टोटल मान लिया और इसमें से विनर को जो है 69% मिला और लूजर जो है उसको 31% मिला। इन दोनों का अंतर देखा 38% है, 38% बराबर वैल्यू दे रखी थी 342, तो 38 का भाग दिया 9 बार गया तो 1% बराबर 9 आ गया। तो अपने आप में कोई भी परसेंटेज होता है वो 100% होता है हमें, क्योंकि विद्यार्थियों कॉलेज में कुल संख्या पूछनी थी और कुल संख्या पूछने का मतलब 100 से टोटल जो 100% था उससे गुणा करने पर हमारे पास में 900 जो संख्या आई वो आ गई। मतलब ऑप्शन है बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, है ना, 82% मतदाताओं ने वोट डाला, जिसमें से 4% अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले, जो वेद मतों का 55% है। इस चुनाव में डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैलिड मतों की बात करें साथियों, किन मतों की? वैलिड मतों की बात करूं मैं तो वैलिड मत कितने हैं भाई? 82%। टोटल का कितना है भाई? वैलिड जो है वो 82% है, मतलब 82/100। सीधी सी बात की होगी। ये तो हमारे पास में वैलिड मत होगी। इसका, है ना, जिसमें से 4% जो है अमान्य पाए गए। सीधी सी बात की 4% अमान्य पाने का मतलब कितना हो गया? 96। 96% वैलिड पाए गए, तो 96% का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। सीधी सी बात है। जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का कितने मिला? 55% मिला। गुणा कर देंगे 55 बटे क्या कर दूंगा भाई? 100 कर दूंगा। ठीक है, इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है भाई? सीधी सी बात है साथियों, है ना। इसको थोड़ा स्क्रीन को क्या कर लेते हैं भाई, छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, सीधी सी बात है। ठीक है साथियों, ताकि प्रश्न में जगह मिल जाए हमें। ठीक है, सीधी सी बात है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को हल करेंगे साथियों। वापस दोबारा से कर लेंगे इसको साथियों, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। दो उम्मीदवार दे रखे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 4% जो अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले, जो वेद मतों का 55% है। मतलब भाई टोटल जो, है ना, वैलिड जो मत है कि कौन से मत? वैलिड जो मत है इसका 82%। 82/100 हो जाएगा भाई। सीधी सी बात की टोटल का 82/100। सीधी सी बात की हो गई। वापस इधर नहीं आएगा ना साथियों, बात की जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है ना। देखेंगे, बात हो रही है वैलिड मतों की, बात हो रही है किसकी? वैलिड की बात करें तो टोटल का कितना भाई? 82%। और 82 बटे कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। ये तो वैलिड हो गया, सीधी सी बात की हो गई। अब बात क्या हो रही है? 82% मतदाताओं ने वोट डाला, जिसमें से 4% अमान्य हो गए। तो मान्य कितने हुए भाई? कितने हुए 4% में से? मान्य 96%। 96% जड़ते बटे में कितना आ जाएगा? 100 गुणा कर देंगे, है ना। अब बात हो रही है जीतने वाले उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले और वेद मतों का कितना है? 55%। 55% का मतलब परसेंटेज जड़ते बटे में कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज दे रखी है। और बराबर में इनका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? कितना दे रखा है साथियों, है ना। सीधी सी बात ये है कि हमारे पास में जो टोटल जो मत है ना, 82/100 हो गया और 4% अमान्य होने के कारण 96/100 हो गया और गुणा 55/100 बराबर में जो मान दे रखा है, क्या दे रखा है? 1,08,240 मत। चलो भाई, अब जो करता है उसे काट देंगे। 2 के पाड़े से काटू में इसको तो 5 के पाड़े से जाएगा ना 11 बार, और 5 दूनी 10, 25 बार चला जाएगा। सीधी सी बात ये है। क्या 11 से ये करता है क्या, है ना?
कटता है कि 11 से 11 9 99, 11 नाम 99 हो जाएगा ना। और बच गया कितना भाई, 9 बच गया, 11 88 और 11 चौक 44, है ना। 9840 बार कट जाएगा भाई 11 के पहाड़े से, सीधी सी बात है, कैंसिल हो गया। अब क्या ये किससे काटे साथियों, है ना। 24 के पहाड़े से 24 चौक 96 और 24 चौक, इसको भी काटू में, तो 24 चौक 96 और बच गया कितना भाई, 2 बच गया, 24 से कम 24, मतलब 410 बार 24 के पहाड़े से कट गया, सीधी सी बात ये हो रही है। ये तो ऐसा कैसे रखना है साथियों, है ना, इसी को निकाल लेंगे, सीधी सी बात ये हो रही है। अब क्या करें भाई, 4 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, कितनी बार, 4 दूनी 8 और 4 पंचो 20, है ना। चलो भाई, सीधी सी बात ये होगी, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 25 को गुणा करोगे आप 25 से, देखिए क्या कहां गलती कर दी साथियों, 4% अमान्य थे तो कर दिया भाई, काट दिया, 11 से कट गया 400, 9840 बार और 25 के पहाड़े से साथियों, ये 25 हो गया, है ना। 5 दूनी 10, अच्छा 20 बार ही कर देगा ना साथियों, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार ही कैंसिल होगा। 55 बटे कितना था साथियों, ये 55 बटे 100 था, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 20 बार ही कटेगा, 20 से 50 100 तो होता है ना, 20 बार कैंसिल होगा, मतलब 20 और 25 को गुणा करेंगे तो भाई सीधी सी बात है ये उधर चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचो 10, सीधी सी बात है, इधर कितना बच गया, 410 और 410 गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 0 0 भाई, और 2 पंचो 10, 0 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 500 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 0 0 और 5 कम 5 आ जाएगा भाई, और 5 और 20 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 2,05,000, है ना, 2,05,000। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कैलकुलेटिव थोड़ा प्रश्न था, कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको मजबूत करनी पड़ेगी तभी ये प्रश्न हल हो पाएंगे साथियों, नहीं तो आप फंस जाओगे, है ना, नहीं तो आप फंस जाओगे। कुछ नहीं करना था साथियों, टोटल वैलिड जो मत है उनका कितना 4% अमान्य हो गया, तो कितना मान्य हुआ, 96% हुआ, तो 96% परसेंटेज रखते बटे में 100 आ गया, है ना। वेद मत कितने थे, वेद ही तो ले रहे हैं, तो 55/100 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं किया, 96/100 कर दिया, 55/100 कर दिया, बराबर वैल्यू दे रखी थी 1,08,240 मत, ठीक है, काटा पीटी की, 25 और 20 को गुणा किया तो कितना आया, 500 आया, और 500 और 410 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया साथियों, हमारा मान कितना आया, 2,05,000, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं भाई, है ना, एक चुनाव में वैलिड मत ही लेंगे, सीधी सी बात है, वैलिड मत ही लेंगे, 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, विजेता को 48% मिले, विजेता को कितने मिले, विनर को कितने मिले भाई, सीधी सी बात है 48% मिले, तो लूजर को कितने मिल जाएंगे भाई, है? उनके प्रतिद्वंदी को कितना मिला भाई, वेद वोट मिले, और उनके प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिले, 34% वोट मिले भाई, सीधी सी बात ये हो रही है, ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है, वोट मिले वह कितने, 21,000, है ना, 21,000 वोटों से चुनाव हार गए, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई, सीधी सी बात ये है 4 बचेगा और 1 बचा, मतलब 14% आ गया, 14% बराबर कितना दे रखा है, 2100 दे रखा है, कितना दे रखा है, 21,000, सॉरी 2100 नहीं 21,000, ठीक है। वैलिड मतों का विनर, जो विनर है उसको 48% मिल रहा है, और जो लूजर है उसको 34% मिल रहा है, इसका अंतर बराबर हमें अंतर दे रखा है 21,000 वोटों से वो चुनाव हार गया, है ना, 14%, तो निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, 21,000 बटे
14, सीधी सी बात ये है ना। 1% बराबर है ना, तो दे दो, भाग जाता है क्या। 14 कम 14 हो जाएगा भाई, 14 कम 14 हो गया, एक बार गया और बच गया कितना, 7 बच गया, 14 पंचो 70 हो जाएगा, मतलब 1500 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास में, 1% की जो वैल्यू है वो आ गई 1500। तो बोला वेद मतों का कुल संख्या बताइए, तो अपने आप में एक 100% थी संख्या, कितनी थी टोटल, अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लग जाएगा, 1500 के आगे 2 जीरो और लगा दिया, तो कितना हो जाएगा भाई, 1,50,000 मतों से विजय हो गया। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, जो बी है ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है साथियों, कुछ नहीं था, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था, है ना। बात हो रही है वैलिड मतों की, वैलिड मतों में विनर ने 48% प्राप्त किए और लूजर ने कितने प्राप्त किए भाई, हारने वाले ने ना, लूजर ने 34% प्राप्त किए। इन दोनों का अंतर 14% आ रहा था, 14% के बराबर हमें वोटों का अंतर दे रखा था कितना, 21,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 21,000 बटे 14, तो 1% बराबर वैल्यू हमारे पास में 1500 आ गई। तो है ना, परसेंटेज अपने आप में 100% होता था ना, कितना परसेंट होता है, 100%, क्योंकि टोटल संख्या पूछी है, टोटल संख्या अपने आप में कितनी परसेंट थी, 100% थी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास का रहा और आपको बहुत ही मजा आया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े होंगे सारे प्रश्न और मजा आ गया साथियों क्लास का ना। साथियों बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास रही, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी साथियों। आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट जो है ऐसा ही बना रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू।